हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे OIC, जिसकी हाल ही में बैठक हुई है पाकिस्तान में, जो है इस्लामाबाद में। तो उसमें जो है काफ़ी सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। और OIC का मतलब पाकिस्तान इसमें एक सदस्य देश है, और वो इसका उपयोग जो है केवल कश्मीर का जो रोना रोता है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारत से इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये जो तरह तरह की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, नाम से आपको लग रहा होगा इस्लामिक जो है इस्लामिक देशों का एक संगठन है। मैं आपको बता दूं कि जो अपना UN है, यूनाइटेड नेशन है, इसमें जो सदस्य हैं 193, ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसके बाद UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो संगठन है, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा दूसरा संगठन है वो OIC है। ये मुस्लिम देशों का एक संगठन है। OIC में कितने सदस्य हैं? तो इस समय 57 सदस्य हैं, और ये सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सदस्य राष्ट्र हैं, इसमें जो है अमेरिका, जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी एक देश है। इसके बाद जो अफ्रीका में कई हैं, ये मिस्र है, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे जो है इनसे अपना जो है मतलब 36 का आंकड़ा रखता है वो OIC के जो सदस्य हैं उनसे। इज़राइल के मामले में अपने बगल में ये बांग्लादेश है, ये देख लीजिए। भारत में हालांकि मैं आपको बता दूं, दुनिया के जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की, इस्लाम की, वो भारत में है। फिर भी भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं मिलता। पर्यवेक्षक में जैसे रसिया है, यहाँ पे मुसलमान तो है ही नहीं है बहुत कम मात्रा में, फिर भी इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, लेकिन भारत को नहीं देते सब। और ये कौन नहीं देने देता? ये देने नहीं देता अपना पाकिस्तान, अपना ही पाकिस्तान है। कभी मिल जाएगा भारत में। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए जो है परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है जेद्दा में, सऊदी अरब में। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। कैसे हुई थी अभी आपको आगे बताता हूँ। इसके सदस्य जो देश हैं अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, ब्रुनेई, दार ए सलाम, ये सब आप सब देख सकते हैं इसके सदस्य। इनका काम है कि जो मुसलमान देश जो देश हैं उन पर यदि कोई अत्याचार करता है तो उनसे कैसे निपटना चाहिए, या उनका भी डेवलपमेंट कैसे हो, ये सब इनका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था इस बनाने का। लेकिन ये खासकर अपने उद्देश्य की पूर्ति ये करते नहीं हैं। बस इनको केवल दो मुद्दा है, एक फ़िलिस्तीन का है जो इजराइल के विपक्ष में बोलते हैं, और दूसरा कश्मीर का है। जबकि मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है चाइना में, और ये चाइना के विदेश मंत्री को बुलाकर इसमें जो है इनको सम्मान करते हैं। उइगर मुसलमानों का जो मामला है चाइना में, वो काफ़ी चर्चा में रहता है। तो वहाँ पे डिटेंशन कैंप जो है बना के इनको, उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इस्लामिक सम्मेलन संगठन है, जैसा कि आपका हिंदी में नाम दिया गया है। विधिवत स्थापना 24 मुस्लिम देश, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा रबात, मोरक्को में 1969 में संपन्न शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की 1970 में संपन्न बैठक के बाद मई 1971 में जेद्दा सऊदी अरब में हुई। हालांकि ये जो 1971 दिया गया, लेकिन जो माना जाता है वो 25 सितंबर जो है 1969 माना जाता है। OIC के चार्टर में 1972 में अपनाया गया। जैसे कि इनका जो है इनकी स्थापना तो हो गई, लेकिन इनके जो नियम कानून है इनका जो है वो 1972 में अपनाया गया। आर्थिक सहयोग मजबूती लाने के लिए 1981 में कार्य योजना को अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको एक ही डेट याद करनी है, और वो है आपकी ये 25 सितंबर 1969। इसके बाद कुछ नहीं याद करना है। ये याद कर लेना, रबात मोरक्को में जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई। आगे देख लीजिए, आगे दिया है यह संयुक्त राष्ट्र के बाद, जैसा कि हमने बताया UN के बाद, यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आपने एक शब्द सुना होगा इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप, इंटर कॉन्टिनेंटल, ये अभी शब्द जो था चर्चा में था। ये जो अपना नॉर्थ कोरिया है, इसने जो है अभी मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें पाकिस्तान को भी ब्लेम किया है भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। नॉर्थ कोरिया का विरोध भारत करता नहीं था, लेकिन इसने किया है, क्योंकि इसमें जो परमाणु बम लगाने की जो टेक्निक है उसने भारत ने बोला कि ये टेक्निक जो पाकिस्तान ने दिया है, और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीकी जो है नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को दिया है। चलिए ये देखिए, ये हैं चाइना के विदेश मंत्री वांग वी।
इन्होंने जो है अभी जो सबमिट हुई है OIC की इसमें जो है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि हम जो है जो भारत के कश्मीर में जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है हम उनके साथ हैं, और जो भी कार्रवाई OIC करता है हम उसके मतलब उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद इनका जो भारत दौरा हुआ, इनका जो है उसी के बाद भारत दौरा हुआ। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने भी भारत के बारे में जो है कश्मीर को लेकर मतलब बोला है कि ये जो कश्मीरियों पर ज़्यादती होती है और इन पर जो है एक रेफरेंडम कराया जाए कि ये किधर जाना चाहते हैं। हालांकि ये बात भारत पहले से बोलता रहा है कि रेफरेंडम करा लो, लेकिन पहले POK खाली करो। पाकिस्तान से कहता है कि पहले POK खाली करो, इसके बाद रेफरेंडम कराओ। या तो और भारत ये भी कहता है कि OIC में हमें जगह दो। आपको याद होगा कि 2019 में जब सुषमा स्वराज अपनी माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है OIC की मीटिंग में जो भाग लिया था उसमें जो पाकिस्तान के जो हेड है PM वो नहीं गए थे, उन्होंने उनको बाइकाट कर दिया था कि इसमें भारत को बुलाया गया तो हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को खूब धोया था विदेश मंत्री ने। चलिए ये देखते हैं। इसके बाद जो है इन्होंने कहा, इसके बाद इनका तुरंत भारत दौरा हुआ। इन्होंने भारत में आके जो अपने विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनसे मिले और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। इनको बताया गया कि हम आपके जो है मतलब आपके जो मामले आंतरिक मामले उसमें दखल नहीं देते, तो आप हमारे आंतरिक मामले में क्यों दखल दे रहे हैं। तो इस तरह तक की बातें थी। और इसके बाद जो है इन्होंने कहा तुरंत ये आए भारत, इसके पहले नहीं आए। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। वो ये देखिए इनका वीडियो, ये भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कोई मीटिंग फिक्स नहीं, ये तुरंत कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो मिल लेंगे। तो मोदी जी तो बिजी थे अपने लखनऊ में, यहाँ योगी जी का शपथ ग्रहण था तो वहाँ बिजी थे। हालांकि बिजी नहीं होते तब भी इससे नहीं मिलते, क्योंकि विदेश मंत्री है, राष्ट्राध्यक्ष को मिलेंगे। एस जयशंकर साहब मिले, इसके बाद अजीत डोभाल साहब मिले, इनसे बातचीत हुई और बाकी चाइना को इन्होंने समझाया कि ऐसा ना करो, वरना हम भी जो है आपके आंतरिक मामलों में दखल दे सकते हैं। बाकी चाइना का हाथ उधरने वाला है। ये देख लीजिए आप 24 तारीख की न्यूज़ है। हालांकि ये ड्रैगन को भारत की दो टूक। OIC की मीटिंग में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया चीन, भारत ने कहा बेवजह बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। इसके बाद इन्होंने भारत का दौरा किया। कश्मीर मुद्दे पर चीन इस्लामिक दोस्तों की जैसी इच्छा रखता, जैसा कि आपको उन्होंने बताया। वांग वी जो है यहाँ के हैं चीनी विदेश मंत्री, इन्होंने भी अपना वही, ये कहीं भी जाते हैं किसी भी मंच पर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वहाँ पे भी कश्मीर का रोना सब जगह की। भारत ने जो है वहाँ से ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा लिया, आर्टिकल 370 हटा लिया। हम कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए, कर क्या लोगे। भारत ने जो है, और एक चीज़ और आपको पता होगा अभी मार्च में जो है लगभग 7 मार्च को जो भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में जो है लगभग 140 किलोमीटर लमसम या 140 किलोमीटर जाके पाकिस्तान में गिरी। और ये सब ये पता नहीं लगा पाए कि ये मिसाइल आई किधर से। अपनी जो मिसाइल थी ब्रह्मोस मिसाइल जो थी वो आके गिरी। और इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान को चाइना ने दिया है, वो ये तक नहीं पता कर पाया कि ये कब आई। ये तुरंत नहीं बता पाई, ये बोल रहे हैं कि हम पता कर रहे हैं, एक रॉकेट आई है कहीं से, उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। इनका जो है डिफेंस सिस्टम उसने काम नहीं किया। तो भारत की अब इससे क्या होगा, इससे कि होगा भारत की जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसकी जो है मतलब उसको ख़रीदने वाले बहुत लोग बढ़ेंगे कि भाई इसका जो एंटी डिफेंस सिस्टम चाइना का है उसको मतलब उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह के मतलब ये व्यापार के मुद्दे से जो है हो गया। हालांकि बाद में राजनाथ सिंह जी ने उसको क्लियर किया कि वो गलती से छूटी थी। बाकी आप लोग जानते हैं गलती क्या हो सकती, मिसाइल कोई गलती से कैसे छोड़ सकता है। ये देखिए उधर जो है कश्मीर के मुद्दे पर आग उगली जा रही थी, इधर जो है जो गल्फ़ कंट्री के जो लोग थे, वो इन्वेस्टर थे, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टर निवेश कैसे कश्मीर में बढ़ाया जाए, इसके डेवलपमेंट में कैसे निवेश बढ़ाया जाए। ओके, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। और मैं बता दूँ कि इनकी सरकार जाने वाली है। यहाँ पे सरकार चलती है आर्मी के द्वारा, ये हैं जाने वाले। तो इस तरह के जो है चुनाव मुद्दे हैं तो बयानबाजी तो होना स्वाभाविक है। बाकी आपको पता है ये कुछ कर नहीं पाएंगे कश्मीर का। और भारत आज से नहीं पहले से कहता है तुम POK खाली करो, हम जो है रेफरेंडम कराने को तैयार हैं। ओके, चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।